Hello guys, welcome to my channel Study with Anjali. Now ready for study. So let's continue the chapter Rat Trap. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. Earlier हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि जो रेड ट्रैपर था वो अपने होस्ट के 30 क्रोनोर को अपने पॉकेट में डालकर बहुत ही खुश हो गया. ही वॉक्ड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट. अपनी पॉकेट में उन पैसों को रख कर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था अपनी स्मार्टनेस पर कि उसने कितनी क्लेवरनेस के साथ, कितनी क्लेवरली उसने उसके पैसे अपनी पॉकेट में डाले. उसको पता भी नहीं चला कि वो कैसे उस विंडो पेन को स्मैश करके उस नेल से उसने वो पॉकेट निकाली. He realized of course that at first he dared not continue on the public highway. फिर उसने रियलाइज़ किया कि वास्तव में पहले तो he dared not continue on the public highway. जो पब्लिक हाईवे था, जो कॉमन रास्ता था कि वहाँ पर वो नहीं चल पाएगा, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई. बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स. इसलिए वो सड़क से मुड़कर जंगल की तरफ, वुड्स मीन्स फॉरेस्ट, जंगल की तरफ चल दिया. During the first hours, this caused him no difficulty. पहले तो कुछ घंटों तक उसको कोई परेशानी नहीं हुई. Later in the day it became worse. लेकिन बाद में उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो गया, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए. For it was a big and confusing forest which he had gotten into. क्यों? ऐसा क्यों हुआ? Because that forest was very big and confusing. He had gotten into. जिस जंगल में वो प्रवेश कर गया था वो फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा confusing था, was very big. Sorry. He tried to be sure. वो कोशिश कर रहा था ये श्योर होने की to walk इन आ डेफिनिट डायरेक्शन, कि वो एक ही डायरेक्शन में चले, एक डेफिनिट डायरेक्शन में चले. बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड. लेकिन जो रास्ते थे वो इतने तुड़े मुड़े थे कि वो घूम फिर कर बहुत ही स्ट्रेंजली एक उसी जगह पर आ जाते. वो बहुत चलता गया, बहुत ज़्यादा चलता गया, लेकिन उस जंगल का एंड नहीं आया. And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. Finally he realized, उसने realize किया that he was walking around in the same part of the forest, same place of the forest. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. At once, उसी समय, immediately he recalled his thoughts about the world. इस संसार के बारे में वो जो सोचता था, जो वो उसके बारे में इमेजिन करता था, चूहेदान के बारे में, इस संसार के बारे में, उसने अचानक से उन सारे विचारों को रिकॉल किया, उनको याद किया. नाउ हिज ओन टर्न हैड कम. अब उसकी खुद की टर्न आ गई थी. ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कोट द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस. अब उसकी बारी थी बेवकूफ़ बनने की. उसने अपने आप को फूल्ड बन जाने दिया. बाय अ बेट, एक बेट मीन्स लालच, एक लालच में फंस कर वो बेवकूफ़ बन गया और अब वो जाल में फंस गया. जो जंगल था, होल फॉरेस्ट, उसमें ट्रंक्स, ब्रांचेस, उसकी थिकनेस, जो फॉलन लॉग्स थे, जो वहाँ पर लकड़ी के बड़े बड़े पीसीज ऑफ वुड्स थे, जो थिकेट्स मीन्स जो पूरा जंगल था, जो उसकी टहनियाँ थी, जो उसके बड़े बड़े ट्रंक्स थे, तने थे, तो ये पूरा फॉरेस्ट क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेंट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप. तो ये इन सब चीज़ों में वो फंस गया था और ये उसके लिए एक ऐसी इम्पेंट्रेबल मीन्स कि जिसमें से बाहर ना निकला जा सके, जिसको भेदा ना जा सके, एक ऐसी जेल में वो फंस गया था जिसमें से वो बचकर कभी भी बाहर नहीं निकल सकता था. It was late in December. Darkness was already descending over the forest.
This increase the danger and increase also his gloom and despair. तो ये लेट इन दिसंबर का लास्ट चल रहा था. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट. तो पूरे फॉरेस्ट में पहले ही अंधेरा हो गया था. डिसेंड मीन्स होता है टू कम डाउन, नीचे उतर जाना. तो पहले ही अंधेरा हो गया था बिकॉज इन विंटर्स क्या होता है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, सूरज जल्दी छिप जाता है. दिस इंक्रीज द डेंजर. और जैसे ही अंधेरा हुआ ड्यू टू द डार्कनेस, जो डेंजर था वो भी बढ़ गया था. एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर. और उसके साथ साथ ग्लूम एंड डिस्पेयर, उदासी और उसकी निराशा दोनों ही बढ़ गई थी. फाइनली ही सो नो वे आउट. आखिरकार जब उसको कोई रास्ता नहीं मिला, एंड ही सेंक डाउन ऑन द ग्राउंड. और जब टायर्ड टू डेथ, बिल्कुल इतना ज़्यादा थका हुआ, वो बिल्कुल एक मुर्दे की तरह से वो ज़मीन पर बैठ गया. थिंकिंग दैट ही, सोचते हुए, हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि अब उसका अंतिम समय आ गया था. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर जमीन पर रखा, ही हियर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग. तो उसको एक आवाज़ सुनाई दी, एक बहुत ही भारी लगातार थम्पिंग करने की, पीटने की आवाज़. देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज. और इसमें कोई शक नहीं था कि वहाँ पर कोई था. ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो उठा. दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट. तो उसने सोचा कि जो वो रेगुलर थम्पिंग साउंड थी, दैट वॉज द हैमर स्ट्रोक्स, वो हथौड़े से पीटने की आवाज़ थी. दैट वॉज कमिंग फ्रॉम एन आयरन मिल, वो किसी आयरन मिल से आ रही थी. देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय. तो ही थॉट कि यहाँ पर लोगों कोई ना कोई अवश्य होना चाहिए. ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ. तो उसने अपनी सारी ताकत को, समन्ड मीन्स इकट्ठा करना, कोटअप, उठा, एंड स्टेगर्ड, और लड़खड़ाते हुए, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, जहाँ से, जिस डायरेक्शन से वो साउंड आ रही थी उसी तरफ वो चल दिया. The Ramsau Iron Works, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. जो रैम्सो आयरन वर्क्स, तो ये जो साउंड आ रही थी रेगुलर थम्पिंग की, इट वॉज कमिंग फ्रॉम रैम्सो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब रिसेंटली मीन्स नाउ अ डेज वो अब बंद हो चुकी है. वर नॉट सो लॉन्ग एगो, लेकिन ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है. इट वॉज अ लार्ज प्लांट, ये एक बहुत बड़ा कारखाना था. विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज. और वहाँ पर स्मेल्टर मीन्स चीज़ों को, आयरन को पिघलाने वाली भट्टी. रोलिंग मीन्स जिसमें कि आयरन को स्मूथ करके और उसको एक साथ किया जाता है. एंड फोर्ज मीन्स भट्टी. In the summer time, long lines of heavily loaded barges and scows slide down the canal which led to a large inland lake. And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust which shifted down from the big charcoal crates. In the summer time, तो गर्मियों के दिनों में वहाँ पर एक झील थी, और उस झील में लोडेड बार्जेस मीन्स जो भरी हुई बड़ी बड़ी नावें थी, वो बोट्स को स्लाइड डाउन द कैनाल, उस झील में, उस नहर में उतारी जाती थी. विच लेड टू अ लार्ज इनलेट लेक, और जो वो नहर थी, जो कैनाल थी, वो एक लेक में जाके मर्ज हो जाती थी. इन द विंटर टाइम में जो रोड्स थी नियर द मिल के आसपास, वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट की वजह से, कार्बन उड़ने की वजह से वो सारी काली हो जाती थी. विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, और जहाँ पर जो चारकोल था वो बड़ी बड़ी क्रेट्स से झड़ता रहता था, निकलता रहता था. ओके स्टूडेंट, आई होप it is clear to you. Please read attentively and subscribe the channel, share the video and like also. Thank you so much.